बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हर ओवरसी पाकिस्तानी मोबाइल टैक्स को लेके बड़ा परेशान है। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं और ईमेल्स आती हैं कि यार मोबाइल टैक्स इतने का हम लोग मोबाइल नहीं खरीदते जितना उस पर टैक्स देना पड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर। अगर हमने 2 साल पहले भी मोबाइल खरीदा है तो उस मोबाइल को हम पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। अगर वो मोबाइल हमने 1 लाख रुपए का खरीदा है तो हमें 20,000 25,000 उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यार इसका कोई आसान सा हल बताओ, इसको कैसे हम जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं उस टैक्स को, कि हमारे पास ही रहे पैसे, हम टैक्स ना देना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि टैक्स अगर आप देते हैं, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर आप टैक्स देते हैं तो आपका टैक्स कहीं और नहीं जा रहा है, पाकिस्तान के खजाने के अंदर जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है उसको आपके इस्तेमाल में लेके आएगी और आपके लिए फायदा मंद साबित होगा वो टैक्स जो आप दे रहे। क्योंकि जब आप ओवरसीज से पाकिस्तान में आते हैं तो आपको एक मोबाइल की छूट दी गई थी, अब उस छूट को भी खत्म किया गया है क्योंकि मुल्क के अंदर टैक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ताजर बरादरी देख लें, बिजनेसमैन देख लें, बड़े बड़े टाइकून देख लें, कोई भी टैक्स नहीं देता है। झूठी रसीदें, झूठी एफबीआर के सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे अंदर कंपनीज के अंदर और टैक्स कोई बंदा पे नहीं कर रहा। लेकिन वो अभी यहाँ पे सवाल बनता है कि वो टैक्स जो है वो हमसे क्यों निकाला जा रहा है, हमारा क्या कसूर है? हम तो अपने मुल्क में पैसे बेचते हैं, उन पैसों के ऊपर, उन कमाई के ऊपर हम तो बैंक में टैक्स जमा करवाते हैं, हमारे ऊपर टैक्स क्यों लागू किया जा रहा है? तो दोस्तों इसकी आसान सी वजह समझ लीजिए कि आप जो मुल्क में पैसे बेचते हैं, जो मईशत को आप सहारा देते हैं ओवरसी पाकिस्तानी, वो तो एक साइड पे, लेकिन जो 2 नंबर लोग यहाँ पे रह रहे हैं ओवरसी पाकिस्तानी बन के, जिनका धंधा 2 नंबर है, जो यहाँ से चोरी के मोबाइल लेते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट मोबाइल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जाके उन मोबाइलों की खरीदो फरोख्त करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए, पाकिस्तान के बिजनेस को ऊपर उठा के लेके जाना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से जाके वहां से मोबाइल उठाते हैं और पाकिस्तान में जाके उसको सेल करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। अपनी पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट को ये लोग फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। बेसिकली ये चीज उन पे अप्लाई की जा रही है कि वो लोग इस चीज से जो है वो बच जाएं और पाकिस्तान की जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसको फायदा दें। लेकिन इसमें एक और चीज आ रही है कि वही लोग अभी फिर फायदा उठा रहे हैं, हमारी डिटेल, हमारे पासपोर्ट, हमारे CNIC और हमारी डिटेल पे मोबाइल रजिस्टर करके फिर वही लोग काम चला रहे हैं और काम चल रहा है। तो इस पे हमें और ज्यादा गुस्सा आता है एज अ ओवरसी पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग टैक्स भी दें, हमारी डिटेल्स भी चोरी हो, हमारे मोबाइल भी रजिस्टर ना हो, तो दैट इज इनक्रेडिबल। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग टैक्स भी दें और हमारी डिटेल्स भी चोरी हो और कोई बंदा मजे करे। दिस इज नॉट फेयर। अभी मैं आपको आसान सा हल बताने वाला हूं कि आप अगर कहते हैं कि मोबाइल टैक्स मेरे ऊपर लग गया है तो आप इस तरीके को अपनाएं, आप पे मोबाइल टैक्स नहीं लगेगा। वो बेसिकली तरीका क्या है कि आप मोबाइल पाकिस्तान लेके ही ना जाएं। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना के लिए छुट्टी जा रहे हैं, आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। अगर आपने सिंपली आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप और अपने ऑनलाइन कॉलिंग कार्ड्स और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उस पर ईमेल वगैरह भी आप वाईफाई पे चला सकते हैं। लेकिन अपनी कॉल के लिए आप दूसरा मोबाइल पाकिस्तान से ले सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है 1,000-1,500 में मिल जाता है। सिर्फ उस पर कॉल मिला सकते हैं और कॉल आ सकती है और कॉल जा सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने परमानेंट वो मोबाइल पाकिस्तान में देना है तो वो मोबाइल पाकिस्तान में मत दें किसी रिश्तेदार को, बहन भाई, किसी के रिश्तेदार को वो मोबाइल महंगा फ़ोन बाहर से खरीद के ना लेके आएँ। ये एक एडवाइस है कि बाहर से कोई महंगा फ़ोन लेके तोहफे के लिए ना लेके आएँ। पाकिस्तान से मोबाइल लें और पाकिस्तान वालों को वहीं का मोबाइल गिफ्ट दें ताकि आप टैक्स से बच सकें। अगर आप 50,000 का फ़ोन बाहर से लेके जाते हैं, उस पर आप 15,000 टैक्स दे देंगे तो वो फ़ोन आपको 65,000 का पड़ जाएगा, उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मोबाइल पाकिस्तान में ला चुके हैं और पाकिस्तान में किसी को तोहफा दे चुके हैं और वो मोबाइल अभी ब्लॉक हो गया, आप यू माइट हैव सीन सो मेनी पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम के उनके मोबाइल्स बंद हो गए हैं टैक्स ना देने की वजह से, और वो बंदे अभी परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो आप ऐसा करें, उन लोगों से मोबाइल ले लें, वो मोबाइल लेके आप यहाँ पे आ जाएं, यूरोप में जिस भी मुल्क में रहते हैं यहाँ पे वो मोबाइल चलेंगे, यहाँ आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर वो मोबाइल फॉर एग्जांपल $300 का है
ठीक है। यहाँ पे आप लेके आते हैं, उसकी कंडीशन ठीक है, $200 का तो वो बिक ही जाएगा। $200 का यहाँ पे मोबाइल बेचें या उसको अपने इस्तेमाल में ले आए, वो पैसे जो है वो आप पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान से वो आपके जो रिश्तेदार है या जिसको भी आपने गिफ्ट किया है वो नया मोबाइल ले सकता है। लेकिन अगर आप वो मोबाइल पाकिस्तान में छोड़ जाएंगे और बोलेंगे कि चलो ठीक है यार टैक्स लग गया है उस पर, तो अभी हमने टैक्स देना ही देना है, तो मेरे ख्याल में टैक्स आप उस पर ना दें। अगर आपका बहुत फेवरेट मोबाइल है और आप चाहते हैं कि वो मोबाइल मेरे पास ही रहे, तो उस पर आप कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन द सिंपल वे इज कि उस मोबाइल को ब्रिंग बैक टू योर कंट्री वेयर आर यू लिविंग स्टेइंग नाउ, तो वहाँ पे आके आप उस मोबाइल को सेल करके उसमें पैसे डाल के पाकिस्तान बेच के वहाँ से कोई मोबाइल ले सकते हैं। या जब आप पाकिस्तान जाएं तो अपने किसी भी जो रिश्तेदार को या फ्रेंड्स को या घर वालों को आप मोबाइल लेके देना चाहें तो आप पाकिस्तान जाके उनको साथ लेके मोबाइल जाके लेके दे सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन स्केप फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टैक्स। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, you need to be very intelligent to do that kind of things, otherwise you have to pay a hefty mobile tax in Pakistan. So this is all from today and next video तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।